Welcome everyone to our YouTube channel. Yes, students, in the previous videos we have given information to you about the question bank of geography. Question number 1, 2 and question number 3 is going on. In question number 3 also we have taken state whether right or wrong. टुडे वी विल सी राइट आंसर इन वन सेंटेंस. तो आज हम आंसर इन वन सेंटेंस देखने जा रहे हैं. उसका पहला क्वेश्चन है विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. इंदिरा पॉइंट ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है. अगर हमें पूछा जाए कि मेन लैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है तो हम कन्याकुमारी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा हुआ है इसलिए इंदिरा पॉइंट या इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है. अगला क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ इंडिया इज़ इन विच हेमिस्फीयर. अगर हम देखेंगे इंडिया का लोकेशन ये नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. तीसरा क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ कॉल्ड एज कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड. तो श्योरली ब्राज़ील इज़ कॉल्ड एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड. ब्राज़ील के अंदर ब्राज़ील जो है तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का, इसलिए उसको कॉफ़ी पॉट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है. विच इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. अगर हम सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया देखेंगे तो वहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो होती है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है यानी ये अरेबियन सी को जाकर मिलती है. ओके, वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा. यानी रिवर गंगा जो है तो कहाँ से शुरू होती है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है. तो रिवर गंगा की शुरुआत ये जो है तो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है, इसलिए इसका आंसर है रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर. विच इज़ द हाइएस्ट पिक इन ब्राज़ील. अब ब्राज़ील के अंदर सबसे हाइएस्ट पिक कौन सा है. तो हाइएस्ट पिक ब्राज़ील के अंदर पिको डी नेब्लिना. इसकी हाइट है 3014 मीटर्स. ओके, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड एट द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन ब्राज़ील. यानी सदर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील में किस टाइप का क्लाइमेट होता है. तो वहाँ पर टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है यानी टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड एट द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इन ब्राज़ील. लोकेशन ऑफ ब्राज़ील इज इन विच हेमिस्फीयर. यहाँ पे पूछा गया है कि ब्राज़ील कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड. तो सम पार्ट ब्राज़ील का नदर्न हेमिस्फीयर में है लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट ये सदर्न हेमिस्फीयर में है और कुछ पार्ट जो है तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है. अब अगला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन विच इज़ हाई इन विच रिवर बेसिन ऑफ इंडिया. अगर हम देखेंगे गंगा रिवर बेसिन इंडिया का जो हिस्सा है उसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ये काफ़ी हाई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाई इन गंगा रिवर बेसिन ऑफ इंडिया. विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज़ फाउंड इन ब्राज़ील. तो अगर हम ब्राज़ील की इकोनॉमी देखेंगे तो ये मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी है. इंडिया की भी इकोनॉमी मिक्स्ड टाइप है. ओके, विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मेनली फाउंड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील. अगर हम साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील देखेंगे तो वहाँ पे हमको न्यूक्लिएटेड और डेंस टाइप ऑफ सेटलमेंट मिलेगा. ओके, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन स्वैम्पी रीजन ऑफ इंडिया. स्वैम्पी रीजन ऑफ इंडिया यानी कौन सा है, जैसे हम देखेंगे कि सुंदरबंस जो रीजन है वेस्ट बंगाल के अंदर तो वहाँ पर कोस्टल टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड होते हैं और टाइप ऑफ ट्री वहाँ पर सुंदरी होते हैं. ओके, सो विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन स्वैम्पी रीजन ऑफ इंडिया. कोस्टल टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन स्वैम्पी रीजन ऑफ इंडिया. अगला क्वेश्चन है पिंक डॉल्फिन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच कंट्री. पिंक डॉल्फिन ये जो तो ब्राज़ील में पाया जाता है इसलिए पिंक डॉल्फिन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्राज़ील. ओके, व्हाट आर द रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील कॉल्ड. रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील आर राइटली कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड. ये इसलिए लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहाँ कहलाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है तो लंग्स की स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग होगी, LUNGS उसको राइटली ये करना है. ओके, तो फॉरेस्ट जो ब्राज़ील के है उसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहते हैं कि वो बहुत सारा जो है तो ऑक्सीजन जो है तो रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उनको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. व्हाट इज़ द टाइम ड्यूरेशन ऑफ सेंसस इन इंडिया. यानी जनगणना कितने वर्ष के बाद भारत में होती है. तो भारत में हर 10 साल के बाद में जनगणना होती है, पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है. अभी 2021 में होनी चाहिए थी, अभी शुरू हो जानी चाहिए थी लेकिन कोरोना की वजह से जो है तो अभी तक नहीं हुई है. लेकिन हर 10 साल के बाद जो है तो यहाँ पर पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, जनगणना होती है. व्हाट इज सेक्स रेशो. सेक्स रेशो यानी क्या, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ रीजन इज नोन एज सेक्स रेशो. हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड इज ऑक्यूपाइड ब्राज़ील बाय ब्राज़ील. यानी 100% जो लैंड है वर्ल्ड की उसमें से कितनी लैंड जो है तो ब्राज़ील ने ऑक्यूपाई की है. तो 5.6% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय ब्राज़ील. ओके, और ब्राज़ील ने जो है तो 2.78% पॉपुलेशन ऑक्यूपाई किया है. यानी जितना पॉपुलेशन वर्ल्ड का है उसमें से 2.78% पॉपुलेशन अकेला ब्राज़ील में रहता है. तो लैंड 5.6% है और पॉपुलेशन 2.78% है. व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन स्टेट ऑफ केरला. अगर हम केरला देखेंगे तो वहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ की जो है तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मोर देन 500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है. विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान. अगर हम देखेंगे राजस्थान ये तो डेजर्ट रीजन है, वहाँ पे लो रेनफॉल है, इसलिए वहाँ पर डिस्पर्स टाइप ऑफ सेटलमेंट पाए जाते हैं. ओके, विच इज़ द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट इन ब्राज़ील. अगर हम देखेंगे यानी बहुत अर्बनाइज्ड
सिटीज़ जो है तो उसमें साओ पाउलो है, गोइयास है, मिनास जेराइस है, ये 3 स्टेट जो है तो ज़्यादा अर्बनाइज्ड है। ओके, विच मेजर क्रॉप इज़ एक्सपोर्टेड फ्रॉम ब्राज़ील, ब्राज़ील ये है जो है तो कॉफ़ी और सोयाबीन, ये 2 क्रॉप्स जो है तो एक्सपोर्ट करता है और वो भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इन 2 क्रॉप्स का। ओके, विच रिवर बेसिन इज़ फाउंड एट वेस्ट ऑफ ब्राज़ील, अगर हम वेस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील देखेंगे तो वहाँ पे पैराग्वे रिवर बेसिन है, ये वेस्ट पार्ट से जो है तो फ्लो होती है। अब वहाँ पर व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन द इम्पोर्ट एंड द एक्सपोर्ट वैल्यू इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज, इंपॉर्टेंट हो गया वहाँ पे, उसको इंपोर्ट पढ़ना है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, यानी जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट वैल्यू का और इंपोर्ट वैल्यू का, ये दोनों के डिफरेंस को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अगर इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है और एक्सपोर्ट वैल्यू कम है तो हम अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, और एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है और इंपोर्ट वैल्यू कम है तो उसको हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। ओके, विच इज़ द कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम देखेंगे तो एयरवेज ये जो है तो कॉस्टलीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और वाटरवेज ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ओके, अब राइट एनी वन टूरिस्ट सिटी ऑफ ब्राज़ील, अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे टूरिस्ट सिटीज़ है, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ये 2 सिटीज़ ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, वो है रियो डी जेनेरो और साओ पाउलो। ओके, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बोले तो क्या, ओके, द मीन्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, जब हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं या किसी से कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील लेस ट्रांसपोर्टेशन रूट्स आर फाउंड, यानी कौन से इलाके में ब्राज़ील के ट्रांसपोर्ट रूट कम है, यानी रेलवेज कम है, रोडवेज कम है, एयरवेज कम है। अगर हम नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील देखेंगे तो यहाँ पर जो है तो ट्रांसपोर्टेशन रूट्स क्या है, कम है, लेस है। ओके, सो होप सो यू माइट हैव लाइक दिस video. Okay, we will be sending you few more videos later on. Okay,